Good morning, students. Today we shall discuss about the chemical properties of alcohol. अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टडी किया और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल है ना, वो एक्चुअल में क्या है। दिस इज़ द अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH। यहाँ पर जो R है ये क्या है, एक्चुअल में ये CH3 हो सकता है ना, या C2H5 भी हो सकता है। कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन रेडिकल जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद जो स्पीसीज बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, R। ठीक है, तो R इज़ एल्काइल और OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ROH। अब जो रिएक्शंस हैं वो एक्चुअल में हमारी 3 टाइप से अल्कोहल की रिएक्शन होती हैं, है ना। फर्स्ट रिएक्शन वो है जिसमें जो ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, ये ब्रेक होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पर कोई दूसरा एटम आ जाएगा, यानी हमारा जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, ROX। X की जगह पर कोई भी हमारा, है ना, न्यू एटम यहाँ पर आ सकता है। ये तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस हो गई, है ना। और सेकंड जो रिएक्शंस हमारी होती हैं वो रिएक्शन में क्या होगा, ये ROH, उसमें पूरा जो हमारा ये ग्रुप है OH ग्रुप, ये आउट हो जाएगा और इसकी जगह पर कोई दूसरा एटम आएगा या दूसरी सब्स्टिट्यूएंट आएगा और जो हमारा नया मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी RX। X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। ठीक है, और थर्ड हमारा ऐसा होगा जिसमें कंप्लीट हमारा जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल, है ना, वही पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे उन रिएक्शंस की जिसमें जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, जैसे ये ROH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लीवेज का मीनिंग होता है ब्रेकिंग। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कई सारे एसिड्स हैं, उनकी जो सबसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमारी क्या है कि जैसे HCl है ना, ये हमारा एसिड है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन देता है ना। ऐसे ही एसिटिक एसिड है CH3COOH, है ना, ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक हमारा हाइड्रोजन देता है। ठीक है, कोई भी एसिड जो हाइड्रोजन दे देता है इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एक एसिड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वेदर अल्कोहल आर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, 2 तरीके से हम बात करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि जो अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक नेचर है, तो जनरली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं
वो हमारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये बात हो गई। अब थोड़ी केमिस्ट्री की अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, दो तरीके से क्वेश्चन दिया है। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। उसके बाद ये जो है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, है ना, 2CH3 ग्रुप से ये अटैच्ड है। और ये हमारा टर्सरी अल्कोहल। अब जब हम इन तीनों की रिएक्टिविटी या एसिडिक नेचर की बात करें, कौन पहले हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हाइड्रोजन देगा वो कौन देगा, प्राइमरी देगा। जैसे जैसे बल्कियर, देखिए ये हैवी ग्रुप हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस तरीके से बना होगा, ये कार्बन एक यहाँ पर बल्कि CH3 है ना, और उसके बाद एक बल्कि ग्रुप इधर और एक बल्कि ग्रुप इधर, और यहाँ पर ये OH ग्रुप है, ठीक है, ऐसे। और ये हमारे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तीनों। ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है ना। अगर एक CH3 होता तो प्राइमरी होता, अगर 2 होते तो सेकेंडरी। यहाँ पर कितने, 3 है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। अब देखिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है। रिएक्टिविटी इसकी कम क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। अब रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि देखना, यहाँ पर जो ये H है इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना, और ये आसानी से बाहर निकल जाए तो इसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। अब हमें ये देखना है क्या ये जो H पॉजिटिव है ये आसानी से बाहर निकल सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 CH3 CH3, इनका नेचर क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो देखिए मिथाइल एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मीनिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है तीनों, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इंक्रीज़ हो जाएगी। कितने टाइम, 3 टाइम्स। इस वाले केस में देखिए यहाँ जो सेकेंडरी है वहाँ पर कितने टाइम होगी, 2 टाइम, और यहाँ पर कितने टाइम होगी, 1 टाइम, या और कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, 3 टाइम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 3 CH3 ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, और ये जब इसको लीव नहीं करेगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाई होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही रीज़न है कि जो टर्सरी हैं वो हमारे क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं, लेस एसिडिक हैं, और जो प्राइमरी हैं वो मोर एसिडिक हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब बात करेंगे इसकी कंपैरिजन, जो हमें अल्कोहल दिया हुआ है इससे एक क्वेश्चन बनता है ना, कि अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है
या वाटर ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर्स को अगर एक बार देखें, है ना, तो देखिए जो अल्कोहल है वो क्या होता है, ROH, और वाटर क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो OHH। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स हमें एक जैसी दिखाई दे रही हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और यहाँ भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, एक तरफ एल्काइल है यहाँ पर और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, हमारा कॉमन है। और एक में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका नेचर क्या है, अगेन वही सेम स्टोरी यहाँ पर आ गई जो हमने ऊपर देखा था। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को तो इसको ज़्यादा नेगेटिव बना देगा। जब ये ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आउट नहीं होगा, और जब ये आउट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। ठीक है, वही केस यहाँ पर है। यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कुछ नहीं है ना, तो आसानी से ये बाहर जा सकता है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये R इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब ये नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज है वो इस H+ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है। अब एसिडिक करेक्टर के बेसिस पर जो इसकी रिएक्शन है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एसिड है वो बेस से रिएक्ट करता है ना। एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस। और जो मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या है, बेसिक इन नेचर होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक सोडियम। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, RONA। और हमें पता है जब भी एसिड की रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव होती है ना। बिल्कुल 10th क्लास में आपने स्टडी किया था, सेम वे में ये हमारी है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, पोटेशियम ऑल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल एंड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शंस हमारी क्या है, जिसमें जो अल्कोहल है उसमें से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हमारी होगी। सेकेंड रिएक्शन CH2। देखिए ये जो रिएक्शन है हमारी, कार्बन डाइसल्फाइड, ये बिल्कुल CO2 के तरह के है ना, CO2 जो है उसकी तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता, अगर हम CO2 लेते तो यहाँ पर क्या बनता, RCO और यहाँ पर Na। ठीक है, देखिए RO तो यहाँ पर अल्कोहल से आया ये वाला, और ये वाला ग्रुप हमारा क्या है, CH2 है ना। CH2 यार हम क्या ले लेते, CO2 ले लेते, तो ये क्या बनता हमारा, RCOO। ठीक है, COO बनता और एक ऑक्सीजन हो जाता, तो उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, सल्फ़र आ गया, और साथ में हमारा सोडियम मेटल के साथ जो हमने ऊपर ये रिएक्शन कराई है ना। फर्स्ट स्टेप में हम RONA बनाएंगे, और RONA को देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जैसे सिमिलर ऊपर रिएक्शन है वही कराई। RONA बना लिया यहाँ पर, इसका नेम क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड है ना। अगर यहाँ पर C2H5 ले लेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड, CH3O ले लेंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, CH2 से। तो CH2 क्या करता है, यहाँ से सोडियम को और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये बनाता है हमारा ROCH2Na। ठीक है, ये CH2 है हमारा, ये यहाँ पर आ गया CH2। इसका नेम क्या है, सोडियम एल्काइल, सोडियम एल्काइल। ये जो ग्रुप है इसका नेम है जेंटेट। इसका हम यूज करते हैं फ्लोटिंग एजेंट के तौर पर। फ्लोटिंग एजेंट क्या होते हैं, एक प्रोसेस है आपकी मेटलर्जी में, है ना। मेटलर्जी में एक प्रोसेस है, उसमें क्या होगा कि हमें कोई मेटल है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है,
क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये ए मेटल है और उसमें ये बी मेटल है। ठीक है, अगर हम जो फ्लोटिंग एजेंट है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो वो क्या करता है, किसी एक के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसको उसको रिएक्ट करने के बाद ऊपर उसको लेकर के आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, नीचे नहीं लाएगा। ये फर्स्ट मेटल है एंड दिस वन इज़ सेकंड मेटल। अब जैसे हमने इसमें फ्लोटिंग एजेंट ऐड किया तो उसके बाद क्या होगा, एक मेटल कोई भी इसमें से, और वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी इस जगह, इस तरीके से। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्किम आउट कर लेते हैं। जैसे मिल्क से मलाई क्रीम होती है उसको हम अलग करते हैं, उसी तरीके से उस मेटल को हम अलग कर लेते हैं। तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है अल्कोहल से। थर्ड रिएक्शन है हमारी, देखिए इसका नेम क्या होगा, सोचिएगा। ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा। ये एक्चुअल में क्या है, मीथेन से ड्राइव्ड रिएजेंट है। मीथेन क्या होता है, CH4। अब उसमें से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। जब 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, CH2N2। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन। उसमें से 2 हाइड्रोजन चले गए, उसकी जगह पर 2 नाइट्रोजन आ गए। नाइट्रोजन एजो से बना हुआ है, जायर भी बोलते हैं उसे, है ना। तो इस वजह से इसका नेम होगा डाईएजो मीथेन। लिख देता हूँ मैं, डाईएजो मीथेन। ठीक है, तो जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो CH2N2 है, इसमें एक बहुत बड़ा लीविंग ग्रुप है ना, इसको याद रखना। अभी हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें भी यही लीविंग ग्रुप होगा। जहाँ भी आपको दिखाई दे कि N2 है मॉलिक्यूल के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको आंख बंद करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन आउट हो जाएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन आउट होगा, जो CH2 है वो कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया ROCH3। देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इट इज़ ईथर। ये क्या बन गया, ईथर बन गया ये। ठीक है, एक न्यू फैमिली का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, दैट इज़ ईथर। ये हमारी क्या है, ईथर, ROR। ठीक है, अब इसी का एक और फॉर्म देखिए। अगर हम क्या करें, यहाँ पर CH2N2 की जगह पर सोडियम ले लें, है ना, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम काइंड की है जो हमने ऊपर कराई, ये वाली, है ना। इसी तरीके से रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन ऐसे है, उसके बाद क्या होगा, फिर हम रिएक्शन कराएंगे किससे, एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड, है ना, RX। ये RX के साथ हमने रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है ना, वो X क्या है, हैलोजन, उसके साथ आउट हो जाएगा, और RO के साथ क्या ऐड हो जाएगा, ये वाला R, है ना। तो अगेन हमारा क्या फॉर्म होगा, ROR। इसको डिस्कवर्ड किया था विलियमसन ने, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ईथर बनाने की लैब मेथड है, ये लैब प्रिपरेशन मेथड है ईथर का। ठीक है, इसको आप याद रखना। पहले सोडियम से ट्रीट कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। सेकंड स्टेप में उसको रिएक्शन कराएंगे हम एल्किल हैलाइड के साथ,
तो हमारा क्या बन जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो ईथर बन रहा है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ एसाइलेशन। एसाइलेशन का मीनिंग है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, RCO ग्रुप। RCO जैसे ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे एसाइलेशन। और अगर हम ऐड करते हैं उसमें CH3 ग्रुप, क्या ऐड करते हैं, CH3, तो उसको बोलेंगे एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो एसाइलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आउट हो जाएंगे, बाकी का दोनों ऐड हो जाएंगे, ROCOR। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एस्टर बन गया, RCOOR। ये क्या बन गया, एस्टर। ठीक है, अभी तक जो भी रिएक्शन हम देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है। अब देखिए जो इसके एग्जाम्पल हैं एल्काइलेशन रिएक्शन के, ROH के साथ हमने CH3COCl लिया, यानी R की जगह पर क्या ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, तो हमारा क्या बन रहा है, CH3COOR। ठीक है, सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं सैलिसिलिक एसिड के साथ, है ना। ये आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो 1 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। और इसका ये जो कंपाउंड है, ये है ना, ये आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, नीट वगैरह, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है, फिनॉल। और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर जब COOH ग्रुप होता है तो वो सैलिसिलिक एसिड कहलाता है ना। या ऐसे बात करें, ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर जब OH ग्रुप होता है ना, देन इट इज़ कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, है ना, तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको ये कंपाउंड याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये जो CH3COCl है ये किससे रिएक्ट करेगा, ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा यानी फिनॉल वाले OH से, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने अल्कोहल ढंग से पढ़ लिया या कार्बोक्सिलिक एसिड ढंग से पढ़ लिया तो आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप किससे अटैक कराएंगे इसको, OH ग्रुप से। और OH में से क्या ब्रेक होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन किसके साथ रिमूव होगा, क्लोरीन के साथ। क्या आउट होगा, HCl। ठीक है, बाकी का पूरा जो CH3CO है ना, वो जा कर के अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन से। और ये हमारा क्या बन गया, देखिए बेंजीन, ये ऑक्सीजन के साथ RCO ऐड हो गया और COOH जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है, हमें लॉजिक मिल रहा है, जो रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, रिमूवल ऑफ H, हाइड्रोजन के रिमूव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन इसको हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे CH3COCl लिया था। यहाँ पर हमने COCl तो लिया, लेकिन वो एल्काइल के साथ नहीं लिया, बल्कि किसके साथ लिया, फिनाइल के साथ। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है और इसके साथ हमने लगा दिया COCl। ठीक है, COCl, फिनाइल के साथ क्या लगाया हमने, COCl।
ठीक है। यहाँ पर देखिए CH3CO के साथ Cl था, यहाँ पर किसके साथ है, फिनाइल के साथ। केवल इतना चेंज हुआ, बाकी का सेम है। HCl आउट हो जाएगा यहाँ से और फाइनली हमारा क्या बनेगा, PHCOOR, बेंजोइलेशन हो गया ये। ठीक है। अब देखिए एक और रिएक्शन इसी काइंड की। देखिए ये जो रिएक्शन है, इसको आप कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उनको आप समझ लीजिए। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी रिवर्सिबल भी हो जाती है। अगर जैसे ये हमारा क्या है, एस्टर, है ना, एस्टर से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एस्टर। क्योंकि एस्टर बन रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि इसमें से वाटर हमारा आउट होता है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि वाटर जब हमारा आउट हो रहा है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H+ और OH-। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से गया और OH है वो कहाँ से आउट हुआ, है ना। देखिए यहाँ से भी OH जा सकता है और यहाँ से भी OH जा सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो एक्चुअल में कहाँ से आउट हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपने अगेन सेम अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें होनी चाहिए कि अल्कोहल से क्या होता है, H आउट होता है ना। हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें अल्कोहल से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन आउट हो रहा है। ठीक है। तो जो H2O में H+ आउट होगा वो कहाँ से आएगा, अल्कोहल से। ठीक है। और OH कहाँ से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये दोनों मिलके H2O बाहर करेंगे, बाकी का हमारा एडिशन हो जाएगा, RCOOR। ठीक है। और ये वाटर हमारा निकलता कैसे, आउट कैसे होता है, तो इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम देते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा क्या होता है, जो वाटर को आउट कर दे। ठीक है। यहाँ पर हम ड्राई HCl भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी प्रिफर्ड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसकी मैकेनिज़्म यहाँ पर दी हुई है ना। जो मैकेनिज़्म है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये दी हुई है ना। इस मैकेनिज़्म को अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारी जो मैकेनिज़्म है आपकी, है ना, अल्कोहल, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, वो सारी मैकेनिज़्म आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगी, है ना। उनको आप बड़े सिंपल वे में कर सकते हो अगर आपने ये समझ ली। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर 5 मिनट दूंगा इसे समझाने में, आप थोड़ा समझिए इसे, क्योंकि अगर ये समझ ली तो बाकी सारी मैकेनिज़्म बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो H2SO4 है, इसके 2 रोल्स हैं। फर्स्ट रोल क्या है, इट इज़ अ कैटलिस्ट। ये क्या है, कैटलिस्ट है। एंड सेकंड, इट इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाटर को रिमूव करेगा और जितना इसको हम यूज करेंगे, आफ्टर ऑफ द रिएक्शन सेम कंसंट्रेशन विल रिमेन। It will only used in between of the reaction to enhance the rate of the reaction, but finally its concentration will remain the same. Okay. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये H+ रिलीज़ करता है। ठीक है। अगर H+ यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में, ये देखिए स्टेप 1, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना। और यहाँ से H+ जब आउट हुआ तो अब इसके पास H+ जब बनता है तो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता,
है ना, इसकी हालत ऐसी होती है कि ये बहुत बुरी तरीके से लुटा हुआ है ना। इसके जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके बेचारे के पास, और वो इलेक्ट्रॉन भी इसका छीन लिया किसी ने, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ से उसको क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। अब देखिए पूरी मैकेनिज्म में एक मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, वो समझना कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोस्टली कैसे हैं, दयालु हैं, काइंड नेचर के हैं। जहाँ दिखेगा कि किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो कोई ना कोई उसके पास ज़रूर आ जाएगा हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये आपको माइंड में ज़रूर रखना है कि कौन हेल्प करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देखिए H+, अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने इसको अपने लोन पेयर्स दे दिए, ठीक है। जैसे ये लोन पेयर देगा तो लोन पेयर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो COOH ये हमारा इधर है, और ये यहाँ पर CO, ये सॉरी इस वाले ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, इसने नहीं दिए, इस वाले ने, ये गलत दिखाया है यहाँ पर। इसके पास भी लोन पेयर होंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, जैसे इसको देगा तो यहाँ क्या बन गया, OH बन गया, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि कार्बन के पास यहाँ पर क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड तो क्रिएट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो चार्ज यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी स्पीसीज पर तो वो अनस्टेबल कर देता है, ठीक है। अब ये वो वाली बात है कि किसी और की प्रॉब्लम आपने अपने ऊपर ले ली। पहले हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट थी, अब रिक्वायरमेंट किसको हो गई, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को परेशान देखा, है ना। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, क्या हुआ, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है ना, यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल्स दिए हमने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, एक अल्कोहल लिया है। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल आया और इसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अल्कोहल को कैसे लिख सकते हैं हम, R+, सॉरी यहाँ पर कैसे लिखेंगे, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्योंकि कौन निकलेगा यहाँ पर, H+ निकलेगा, ठीक है। तो जब ROH यहाँ पर आया तो देखिए यहाँ क्या हुआ, जो कार्बन है, कार्बन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ कौन ऐड होगा हमारा, RO नेगेटिव, ये वाला, ठीक है। RO यहाँ पर ऐड हो गया। देखिए अभी हमारा क्या, RCOH, और उसके साथ ये वाला OH ऊपर आ गया, और ये ROH ये ऐड हो गया, है ना। जो O पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, तो इस वाले ऑक्सीजन पर, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गई। यहाँ से दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी पॉजिटिव चार्ज इससे H+ पे था, ये इसके साथ गया अल्कोहल के साथ, इसने यहाँ से लोन पेयर लिया, है ना, इस ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जब अल्कोहल के पास गया तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ना, उसने इसको लोन पेयर दिए। जब इसने लोन पेयर दिए तो क्या हुआ, इस वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये देखिए अल्कोहल वाला ये ग्रुप है, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मीनिंग होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही कोई एक एटम एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव चार्ज को कोई लेने वाला इसे कम कर दे, वो ऐसा मॉलिक्यूल आए, या फिर ये इंटरनली ही कोई चेंज कर ले। तो इंटरनली ये क्या चेंज करता है कि इससे कहता है हाइड्रोजन से कि तुम भाई एक काम करिए, यहाँ से जाइए
और यहाँ पर अटैच हो जाइए। ठीक है, तो जब ये यहाँ से गया तो, लेकिन जब जाएगा तो अपने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ऑक्सीजन के साथ वो उसको दे देगा, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना, ये न्यूट्रल हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। लेकिन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खो करके इस वाले हाइड्रोजन के पास जाता है। ठीक है, जब यहाँ चला गया तो जैसे यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जो नया हाइड्रोजन आएगा यहाँ से, है ना, इस जगह से जो हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, इसको क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, OH2। OH2 क्या है हमारा, इट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बन गया तो इस कार्बन ने बोला कि भाई एक काम करो कि ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, है ना, इसको आप हटा सकते हो। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव करके। तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव तो हो जाता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा। इसने सलाह दी और इसकी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली। ठीक है, अब देखिए फाइनली क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से शिफ्ट होता है कहाँ पर, इस ऑक्सीजन के पास। कैसे, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, है ना, ये लोन पेयर इस कार्बन को दे देंगे, और जब ये कार्बन को देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास आ गया। अब ये जो हमारी स्पीसीज बनी है ना, ये वाली स्पीसीज, ये क्या करती है, फाइनली एक हाइड्रोजन को बाहर कर देती है, ये वाला। और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर गया तो हाइड्रोजन कैसे बाहर जाएगा, H+ के फॉर्म में। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन को दे करके जाएगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इसको दे करके जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और हमारा ये फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा एस्टर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फाइनली जो H+ है वो हमारा रिमूव हो गया, रिमूव होकर के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर आ गया, है ना। और ये रिएक्शन यहाँ जा कर के फाइनली क्या बना लेगी, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या था, कैटलिस्ट। जितने अमाउंट में यूज हुआ उतने ही अमाउंट में क्या बनेगा, फाइनली हमें दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो H+ पहले यहाँ पर यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, और फाइनली ये H+ आउट हो गया। ठीक है, बहुत छोटा सा एटम है लेकिन इसने बहुत बड़ी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करा दी। अब देखिए ये हमारी जो मेथड है ये लैब मेथड है एस्टर को प्रिपेयर करने की। इसके ये एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग जैसे ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर ले लिया हमने एसिटिक एसिड, और दूसरा जो है अल्कोहल ले लिया हमने, इथाइल अल्कोहल। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये एस्टर बनेगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो हमने बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड को अल्कोहल से कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर ये थर्ड वन है, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट एस्टर्स हैं। सबसे पहले हमने एक टिपिकल रिएक्शन दी, जहाँ पर कोई भी अल्काइल हम यूज़ कर सकते हैं, उनके ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, केवल हमें क्या करना है, अल्काइल जो ग्रुप है R उसकी जगह पर चेंज करने हैं डिफरेंट अल्काइल, जैसे थाइल, मिथाइल, एराइल, है ना। तो ये हमें डिफरेंट काइंड्स के एस्टर्स यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है एस्टरिफिकेशन के ऊपर, कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसमें कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है कि जो थर्ड डिग्री है हमारा वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, जो 1 डिग्री है वो फास्ट करेगा, और मिथाइल अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जितना स्टेरिक इंट्रेंस हाई होगा, स्टेरिक इंट्रेंस क्या होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल में मिनिमम, सेकेंडरी में ज़्यादा, टर्सरी में सबसे ज़्यादा। जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास आने से रोके, जो रिएक्टिविटी यानी जो स्मॉल हमारे एटम्स होते हैं उनको रिएक्ट करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, वो हमारा स्टेरिक इंट्रेंस है।
क्यों रुकता है? क्योंकि बल्कियर साइज हो जाता है। अगर अल्कोहल हमारी सेम है ना, तो बात कर रहे हैं हम किसकी? एसिड की। तो एसिड हमारा कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? यही वाला प्राइमरी। यहाँ पर भी स्टेरिक इंटेंस फ़र्क करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको माइंड में रखना है। एक देखिए, ये एल्काइन है हमारा। क्या है? एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3OH के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो CH है ना, ये होल्डिंग मॉलिक्यूल है। इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और CH3O, 2 CH3O यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बाहर हुए वो फिर बाद में आकर के इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन गया? CH3CH, OCH3 OCH3। ये हमारा क्या है? मिथाइल अल। मिथाइल अल। ऐसे ही यहाँ पर बना इथाइल अल। ये BF3 और HGO उसकी प्रेजेंस में हमारे बनते हैं। यहाँ पर भी देखिए CH3CH इस जगह पर है, और CH3CH2O ये वाला यहाँ से ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों हमारे इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएंगे, और बाद में 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन्स ये इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इथाइल अल। ये मिथाइल अल है क्योंकि 2 मिथाइल यहाँ पर अटैच्ड हैं, और यहाँ 2 इथाइल अटैच्ड हैं, इस वजह से इथाइल अल। अल क्या होता है? एल्डिहाइड है ना। CHO जो ग्रुप होता है दैट इज़ एल्डिहाइड। यहाँ CH3O है, मतलब ये वाला CHO ऐसे इन्होंने कंसिडर किया है, ये है ना। ये देखिए CHO। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड का एक पूरा चैप्टर है आपका, जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी, है ना। इसके बाद जो यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे पूरा, किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। अभी आप समझ लीजिए, जैसे ये RCHO है ना, इस तरीके से RCO और H। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, और उसके साथ क्या? ROH। तो ROH को हम कैसे लिखेंगे? RO और H, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो OR वाला ग्रुप है ना, ये हमारा अटैच होता है किसके साथ? यहाँ पर इस कार्बन के साथ। और जब ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा? RCH ये है हमारा RCH, और एक OR यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या होगा? ओनली एक R यहाँ पर अटैच होगा इस वाले पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से 2 OR ग्रुप इस पर अटैच हो जाएंगे। जब एक OR अटैच होता है तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी माने हाफ, आधा, लेकिन यहाँ पर कितने? 2 OR हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिटल। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है ना, और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इसमें। और अगर एल्डिहाइड की जगह पर हमने क्या ले लिया? कीटोन ले लिया, RCOOR। ठीक है, तो इसमें भी 2 OR, पहले एक OR ऐड होगा तो क्या बनेगा? हेमी कीटल। और जब 2 OR अटैच हो गए तो ये क्या हो गया हमारा? कीटल। इसकी जगह पर हमने CH3CHO लिया, तो 2 OCH3 यहाँ अटैच हो गए, तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल अल। ठीक है, ये वाला कंपाउंड और ये दोनों सेम है। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हम इसको BF3HGO से ही बना सकते हैं जब एल्काइन की रिएक्शन एल्कोहल से कराएंगे, और दूसरा एसिटेल्डिहाइड से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन
है ना। यहाँ पर देखिए ये ROH है, ये जो H है ये कहाँ गया, RH, ये जो R है ये इस H के साथ अटैच हो गया, और बाकी का जो OR है ये किसके साथ अटैच हो गया, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा MgXOR। यहाँ पर इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये जो हमारा बना RH है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। और एल्केन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हम एल्केन पर पहुंच गए तो एल्केन से हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास जनरली क्या है कि अगर स्टार्टिंग हमें पता है कि हम कहाँ पर हैं, तो वहाँ से कहीं भी रीच कर सकते हैं, कोई भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो RH कनेक्ट हुआ है, Mg कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये जा कर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन विथ कीटीन। कीटीन क्या होता है, इट इज़ द CH2CO है ना। CH3CO हमारा क्या होता है, कीटोन। लेकिन जब उसमें देखिए CH3COCH3 ये हमारा क्या है, कीटोन है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक कीटोन यहाँ से हटा दिया है ना, ये कीटोन हमने क्या किया, हटा दिया। जैसे इस कीटोन को हम हटाएंगे है ना, तो क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो वो वैलेंसी यहाँ पर अटैच हो गई। ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी यहाँ से आउट हो जाता है। अगर एक हटेगा तो एक वैलेंसी यहाँ पर अटैच हो जाएगी, लेकिन एक और यहाँ से कार्बन से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा है ना। तो ये हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO। ठीक है, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी हमारी कितनी है, 2 वैलेंसी हो गई। इस तरीके से हमारा ये क्या कीटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, ROH के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, इस ऑक्सीजन के साथ। और ये जो OR ग्रुप है ये वाला, ये जाएगा इस कार्बन पर। क्यों जाएगा, कार्बन यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है ना। ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव है, इसके साथ ये हाइड्रोजन। तो ये एक इंटरमीडिएट बना हमारा। लेकिन ये इंटरमीडिएट क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें रहता है, इक्विलिब्रियम। इसको हम कह सकते हैं टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टोटो का मतलब होता है एक स्मॉल हमारा कोई एटम है वो मूव कर रहा है। तो स्मॉल एटम यहाँ पर कौन है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, यहाँ से कभी तो इस ऑक्सीजन के साथ रहेगा और कभी यहाँ से इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे इस कार्बन के पास क्यों जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ये वाला है ना, ये फिनिश होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये मिथाइल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम रहता है। और बना कैसे वो मैंने बता दिया कि ये जो OR ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच होगा, और जो H है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होगा। उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा जो क्या करता है, पूरे इसके साथ टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। कैसे, यहाँ जो हमारा बना है, इट इज़ द एस्टर। ठीक है, एस्टर हमने इससे पहले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया था।
अब एक और मेथड आ गया जिसमें हम कीटीन को यूज करके, है ना, CH2CO को यूज करके इसको बना रहे हैं। इस मेथड में आपको दो बातें याद रखनी है। एक, जो कीटीन है वो कैसे मतलब क्या होता है, और सेकंड, जो कीटीन है वो अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्ट कैसे करता है वो अल्कोहल के साथ, कि यहाँ पर जो इसका ब्रेक कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो इसका ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया कार्बन से, और इसका हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन से, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद जो इंटरमीडिएट बना वो क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम में रहता है, और फाइनली हमारा ये मॉलिक्यूल है। एक यहाँ एग्जांपल दिया कि R की जगह पर हमने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, है ना, और ये इथाइल एसीटेट हमारा एस्टर बन गया। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए और एक चार्ट बनाइए, है ना। चार्ट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, इधर अल्कोहल और यहाँ MOP और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस तरफ MOP लिखेंगे और दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। फिर उनको नंबर से 1 2 3 एंड सो ऑन आप लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।